हेलो दोस्तों, वंस अगेन आपका आपके अपने चैनल वास्तव विजय में स्वागत है। जैसा आप टैगलाइन देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, या पहले लोगों के पास घड़ियां ही नहीं होती थी, तो बर्थ डिटेल्स, बर्थ टाइम एक्यूरेट नोट नहीं हो पाता था। कई बार हम अपने दादी, चाची या किसी रिश्तेदार से पूछते हैं कि ये आदमी कब पैदा हुआ था, तो बताते हैं कि पानी बरस रहा था, या फिर बताते हैं उसी दिन गाय ने बच्चा दिया था, या बताते हैं उसी दिन तुम्हारे फूफा आए थे। तो आपको दिन बताते हैं, लेकिन जन्म कुंडली आपको कैसे पता चलेगी? समय से, एग्जैक्ट टाइम के साथ पता चलती है। तो यहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना जन्म कुंडली के अपना लकी प्लैनेट, लकी डे, लकी डेट जान सकें। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको कुछ डेट बताता हूँ, आप उन डेट्स को नोट करिए। एक पेपर और पेन लीजिए और उन डेट्स को नोट करिए। सबसे पहले आपको जो डेट नोट करनी है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। किस तारीख को आप पैदा हुए थे, किस दिन को पैदा हुए थे, दोनों लिख लीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ में सपोज कोई आदमी 15 अक्टूबर 1990 को पैदा हुआ, तो 15 मीन्स 15। आप 15 को ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 6, अर्थात आपका जन्म का जो डेट है उसका मूलांक हो गया 6। अब आप 15 अक्टूबर 1990 इनके सारे नंबर्स को जोड़ लीजिए तो कितना होगा? तो ये हो गया 26। अब अगर इस 26 को फिर से जोड़ें तो ये आ गया 8, अर्थात 8। तो आपका बर्थ डेट का हुआ 6 और टोटल आपने ऐड किया तो हो गया 8। ठीक है, और आगे चलिए। जब आप बड़े हुए होंगे तो आपने थोड़े से बड़े होने के बाद कभी कोई ट्रॉफी, कोई मेडल जीता होगा। अगर वो आपके पास कहीं रखा है, उसकी डेट देखिए, वो डेट भी लिख लीजिए और देखिए वो दिन कौन सा था। दिन, बर्थडे का दिन, बर्थडे की डेट, उस डेट का सम। जिस दिन आपने कोई मेडल जीता, कोई ट्रॉफी जीता, कोई बड़ा अवार्ड आपने कॉलेज में या स्कूल में जीता, उसकी डेट लिखिए। थोड़े और बड़े होते हैं आपका 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है। जिस दिन आपने अच्छा रिजल्ट किया, स्कोर किया, उस रिजल्ट का डेट क्या था वो देखिए। जिस दिन रिजल्ट आपको अनाउंस होकर के आपको पता चला वो डे कौन सा था, इनको भी लिखिए। जिस दिन आप थोड़े और बड़े होते हैं, आप किसी को प्रपोज करते हैं, अपनी बात, हो सकता है उसने यस बोला, हो सकता है उसने नो बोला। अब अगर उसने यस बोला तो वो डेट और वो दिन नोट करिए। और बड़े होते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस कुछ करते हैं। जिस दिन वहाँ पर आपने कुछ अच्छा किया, सर्टिफिकेट में डेट लिखी रहती है, उस डेट के आप देखें उस दिन कौन सा था दिन, और वो डेट पे उसका आप ऐड करिए, और उसका भी कितना होता है ऐड करने पर डेट, और डेट, मंथ, ईयर ऐड करते रहें। अब आपके पास अभी तक कम से कम 4 डेट्स आ चुकी होंगी। इसी क्रम में जब आपकी शादी होती है, या जब आप किसी लड़की को देखने गए, या लड़का लड़की को देखने आया और वो शादी हाँ हो गई, यस आई एम रेडी, मुझे शादी के लिए मेरा ये पार्टनर पसंद है, उस डेट को या उस दिन को भी लिख लीजिए। हो सकता है आप लड़के हैं, आप वो डेट भूल गए हो, अपनी वाइफ से पूछिए, आपकी वाइफ को वो डेट्स याद होंगे, वो डेट, वो दिन आप लिखिए। अब शादी हो गई, आपका बच्चा हुआ होगा, जिस दिन आपका बच्चा हुआ वो डेट, वो दिन लिखिए। और जब आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, उस जॉब का आपको कॉल लेटर आया, वो डेट, वो दिन। जिस दिन आपने जॉब को ज्वाइन किया, वो डेट, वो दिन। अब जितना मैंने डेट और दिन बताए, इनमें से हो सकता है कि कुछ आपके पास डिटेल्स ना भी हो, इसीलिए मैं आपका सैंपल साइज बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा
उतना ही आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि छोटे सैंपल साइज में जो रिजल्ट आता है वो उतना रिलायबल नहीं होता है। सो सैंपल शुड बी लार्ज सो दैट योर रिजल्ट कैन बी एक्यूरेट। ओके, जॉब आपने ज्वाइन किया, जिस दिन आपका कोई आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हुआ हो या प्रमोशन भी हुआ हो, वो तारीख वो दिन नोट करिए। अब इतने दिनों के बीच में आपने 5, 7, 8 या 10 डेट्स निकाल लिए होंगे। अब इन डेट्स को आप लिख डालिए, इन दिनों को लिख डालिए। अब आपके पास 2 या 3 या 1 दिन आ गया होगा निकल के, जो दिन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही दिन रिपीट हो रहा है तो आंख बंद करके जान लीजिए कि यही वो प्लैनेट है, यही वो दिन है जो आपकी लाइफ में आपका लकीएस्ट है। अब अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं, 2 या 3 दिन आ रहे हैं, तो आपके पास डेट्स हैं ही। इन डेट में देखिए कि उस दिन कौन सा नक्षत्र चल रहा था, चंद्रदेव उस दिन किस नक्षत्र में थे। क्यों? क्योंकि जिस दिन जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र का स्वामी, क्योंकि टोटल नक्षत्र हैं 27 और प्लैनेट है 9, तो हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र अलॉट किए गए हैं। तो हो सकता है कि आपका लकी प्लैनेट उस दिन भले ही उसका ना रहा हो, लेकिन नक्षत्र में वो प्लैनेट एक्टिव रहा हो। तो आप उन दिनों के इसी जो आपने लिस्ट नोट किए हैं ना, इन सारे दिनों का नक्षत्र नोट करिए, और नक्षत्र नोट करने के बाद देखिए इन नक्षत्रों का स्वामी कौन है। यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए लकी है। तो आप डेट आपको पता चल गई कौन सी डेट आपके लिए लकी है, दिन आपको पता चल गया कौन सी लकी है, और कौन सा नक्षत्र आपने जब एनालिसिस किया तो आपको पता चल गया कौन सा नक्षत्र या नक्षत्र का लॉर्ड प्लैनेट वो आपके लिए लकी है। अब यहाँ पर हो सकता है कि एक से ज़्यादा नक्षत्र, एक से ज़्यादा दिन, एक से ज़्यादा डेट मिली हो। तो अब जब आप एनालिसिस करेंगे तो किस डेट को, किस दिन को, किस नक्षत्र में आपने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, वो प्लैनेट आपके लिए ज़्यादा लकी है। और अगर कोई प्लैनेट किसी दिन, किसी तारीख में आपने अचीवमेंट्स तो किए हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं किए हैं, तो वो आपके लिए नॉर्मल लकी प्लैनेट कहलाएगा। साथ ही अपने लकी प्लैनेट को अगर आप जान गए हैं तो अपने लकी प्लैनेट को तंदुरुस्त रखें, फिट रखें। कैसे रखेंगे? उस प्लैनेट की चीज़ों को किसी को डोनेट ना करें। पीछे हमने बताया है क्या प्लैनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आने वाले टाइम में हम हर एक प्लैनेट का इंडिविजुअल डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हर एक प्लैनेट का फुल बायोडेटा हम आपको दे सकें और आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो अपने लकी प्लैनेट की चीज़ों को किसी को डोनेट ना करें। अपने लकी प्लैनेट की डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखें, गंदा ना करें। अपने लकी प्लैनेट के कपड़ों को ज़्यादा पहनें, अपने लकी प्लैनेट के मसालों को ज़्यादा खाएं, अपने लकी प्लैनेट के डेज, नक्षत्राज और अंकों में अपने बड़े काम करें। इससे आपकी सफलता का जो रेशियो होगा, जो परसेंटेज होगा, दैट विल इम्प्रूव्ड। और यदि आपके पास अपना जन्म नक्षत्र है, जन्म कुंडली है, जिस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, तो यहाँ से जो भी आपके जन्म नक्षत्र से पिछला नक्षत्र है, वह नक्षत्र आपका लकीएस्ट नक्षत्र हो जाता है। अगर आपके पास अपनी कुंडली है, जन्म कुंडली है, सपोज आप एक्स नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो एक्स से पहले का जो नक्षत्र होगा वो आपके लिए लकी नक्षत्र होगा, और उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो प्लैनेट आपके लिए लकीएस्ट प्लैनेट होगा। ठीक है, ये आपको एक लाइन में मैंने सेंट्रल आइडिया बताया कि यदि आपके पास जन्म कुंडली है तो आप अपने लकी प्लैनेट या लकी नक्षत्र को कैसे आइडेंटिफाई करें, या आपके जन्म नक्षत्र से जो 9th नक्षत्र है, ठीक है, 9th, 18th, 27,
आप देखेंगे तो इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी एक ही प्लेनेट होंगे, ठीक है। तो ये प्लेनेट, ये नक्षत्र आपके लिए अति मित्र होते हैं, दे आर योर डियरेस्ट फ्रेंड्स। तो उन नक्षत्रों को आप अपने लाइफ में यूज करें, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को अपने लाइफ में यूज करें और अपने बड़े बड़े बिगड़े काम सुधारें, अच्छे करें। अब मान लीजिए आपने अपने नंबर्स ऐड कर लिए, बर्थ डेट आपने ऐड किया, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी आपने ऐड करने के बाद नंबर पाया। जैसे बर्थ डेट आपकी थी 15 अगस्त 2020, तो 15 का मीन 6, आपने उसमें अगस्त जोड़ा, 2020 भी ऐड किया, तो उसका एडिशन आया कुछ। इस तरह से जब आप अपने सारे डेट्स ऐड करेंगे, आपकी बर्थ डेट, आपने कब कोई कंपटीशन जीता, कब कोई आपने बड़ा काम किया, तो इनको सबको ऐड करते करते ना आपके पास 8-10 जो डिफरेंट डेटा आ रहे हैं, इनसे एक आपको डिटेल मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि कोई 1-2 नंबर होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। अब जो नंबर आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं हर बड़े इवेंट में, वो नंबर आपके लिए लक फैक्टर इम्प्रूव करने वाले होंगे, अदरवाइज वो बार बार रिपीट क्यों होते, राइट। सो राइट डाउन दोज नंबर्स, उन नंबर्स को आप लिख लीजिए अलग कहीं, जो नंबर आपके डेट में और टोटल डेट, मंथ और ईयर ऐड करने पर भी जो नंबर आ रहे हैं। अब इन नंबर्स को जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 या 3 नंबर जो भी हैं, इनके साथ ही आप थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज कर सकें, अब तक अगर आपने 4 या 5 मोबाइल नंबर के सिम बदले हों, तो आप देखेंगे उन सिम में भी कुछ पर्टिकुलर नंबर होंगे जो आपने पीछे से निकाले हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपके घर का नंबर या आपके नाम पे गाड़ी ली गई है, तो आपकी गाड़ी के नंबर में भी वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे। सो अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कौन सा नंबर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब अगर आपके नंबर्स को ऐड करने पर यहाँ से स्टार्ट होती है न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी कहती है अगर आपके नंबर्स का ऐड करने पर मूलांक 1 आता है, 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, तो एक नंबर होता है सूर्य देवता का। दैट मीन्स नाउ योर लकी प्लैनेट इज सन। नेक्स्ट, अगर आपके प्लैनेट्स का नंबर ऐड करने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में 2 आता है, तो इसके लिए आपको चंद्र देवता को अपना लकी प्लैनेट मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर होता है चंद्र देवता का। अब अगर आपके लकी प्लैनेट के लिए नंबर 3 आता है, तो नंबर 3 होता है गुरुदेव बृहस्पति का। और अगर आपके लकी प्लैनेट में नंबर 4 आता है, तो 4 होता है राहु का। अगर आपका नंबर टोटल ऐड करने पे 5 आता है, तो 5 होता है बुध महाराज का। अगर आपका टोटल करने के बाद नंबर 6 आते हैं, 6, तो नाउ यू हैव टू गो विथ वीनस। नाउ अब शुक्र आपके भाग्य के ग्रह होंगे। अगर आपका नंबर्स ऐड करने के बाद 7 आता है, फिर अगर 7 आता है, तो इस समय आपको केतु के पास जाना पड़ेगा, राइट। अगर आपके नंबर्स का ऐड करने के बाद 8 आता है, तब आपको अपना भाग्य का देवता, भाग्य का ग्रह शनि महाराज को मानना पड़ेगा। नाउ सैटर्न इज योर लकी प्लैनेट। और अल्टीमेटली लास्ट नंबर इज 9। अगर आपके नंबर्स को ऐड करने के बाद लास्ट में 9 आता है, तो आपके भाग्य के देवता मंगल महाराज हैं। सो अब आपने जाना कि किस तरह से अपने लकी डेट्स, अपने इम्पॉर्टेंट डेट्स को भी ऐड करके, डिलीट करके, माइनस करके, या टोटल उनको हम इकट्ठा एक जगह रख करके 10-12 डेट्स को हम अगर एक साथ रखें, तो हम अपने लकी प्लैनेट को, लकी प्लैनेट के आइडेंटिफिकेशन को ईजिली कर सकते हैं, राइट। सो अपने लकी प्लैनेट को पहचानिए, क्योंकि ये एक प्लैनेट है जो आपको आगे ले जाने के लिए दिन रात काम कर रहा होता है। अब अपने लकी प्लैनेट को आप नहीं पहचानेंगे तो वो आपको पहचान चुका है, बट आप नहीं पहचान रहे हो, वो आपको बार बार नॉक कर रहा है। आप सोच रहे हो अरे जाने तो होगा कोई। सो अल्टीमेटली उसका लॉस नहीं है, लॉस आपका है। सो नो योर लकी प्लैनेट एंड डोंट डैमेज योर लकी प्लैनेट। आपको पीछे मैंने वीडियो दिए हैं, उसमें बताया है
किस प्लैनेट का क्या कारक होता है, किस प्लैनेट के कौन से रिश्तेदार होते हैं, कौन सा कलर होता है, कौन से पेड़ पौधे होते हैं। आप उन चीज़ों को संजोइए, उनको आप इम्प्रूव करिए, उन्हें कभी भी डिलीट, डैमेज या डिस्ट्रॉय ना करें। सो माइंड इट, keep in your mind that that planet is your lucky planet and you have to enhance, you have to rectify that planet. Okay, thank you. Okay, so I hope now you are able to know which is your lucky planet and how you can identify your lucky planet. अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अपनी ये डिटेल्स जो मैंने आपसे मांगे आप हमें ईमेल या टेक्स्ट में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम वर्कआउट कर देंगे कि आपका कौन सा लकी प्लैनेट है। ओके, धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद। आप सब ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम और अच्छा करते रहेंगे। जय हिंद।